सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। शिक्षा का मंदिर और बन गया आतंकवादियों का अड्डा। अब संदेह नहीं है, यह बिल्कुल प्रमाणित कर दिया हमारी एजेंसियों ने। अल फलाह यूनिवर्सिटी धीरे धीरे किस तरह से कट्टरपंथियों का अड्डा बन चुका था और इसका भांडाफोड़ कर दिया हमारी एजेंसियों ने। यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह। देशवासियों, अल फलाह का मतलब है संपन्नता। कितना अच्छा नाम है, कितना सुंदर नाम है अल फलाह। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एक तरह से आतंकवाद का गढ़ बना दिया और जितने भी जो हमारी एजेंसियों ने पकड़े हैं वे तमाम है पेशे से डॉक्टर, कोई कम पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ नहीं है, वेल एजुकेटेड लोग हैं और सारे के सारे डॉक्टर हैं। और जितने भी अब तक अरेस्ट हुए हैं दिल्ली बम ब्लास्ट में, उसके कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद थी, उसके जो इमाम साहब थे उनका नाम भी आ गया, कई तार जुड़ गए, दो हाथ तक कतर तक भी जुड़ गए, जम्मू कश्मीर तक भी जुड़ गए, उत्तर प्रदेश हरियाणा तक भी जुड़ गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी दोज फरीदाबाद में है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की बातें रोजाना भाइयों के साथ शेयर करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। हमारे देश में एक विडंबना है, देखो किस तरह से अपराधियों को यूनिवर्सिटी चलाने का मौका मिल गया। जो इसके मालिक हैं वो जहां पर हमारे संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर साहब का जन्म स्थल है, वहीं पे इनका जन्म हुआ। दो भाई हैं, जवाद और फवाद। इनके जो पिताजी थे वो शहर के काजी थे और अल्पसंख्यक समुदाय इन पे विश्वास करता था, इनकी पैठ थी उस समुदाय में। इन दोनों भाइयों ने, जो जवाद है वो बीटेक है, और इन दोनों भाइयों ने वहां पे चिटफंड का काम शुरू किया। चिटफंड की कंपनी बनाई और आसपास के जो लोगों के पैसे लगाए 25 करोड़ रुपए, और वो 25 करोड़ रुपए उगा करके उनको लेकर भाग गए दिल्ली, उत्तर प्रदेश से। और दिल्ली के जामिया नगर में आकर के अपना काम धाम शुरू किया और अल फलाह जो ट्रस्ट बनाया। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फरीदाबाद के जो शहर से 15-16 किलोमीटर दूर गांव में जमीन ले ली, 25-30 एकड़, और वहां पे यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। धीरे धीरे पहले कॉलेज खोल लिया इंजीनियरिंग का और धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी बना दी। यानी कि उसको एमडी यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल गई, किसी ने कोई जांच नहीं करी। मैं यहां देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, इनके खिलाफ है ना, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं फिलहाल, उनके खिलाफ 2000 में केपी सिंह नाम के एक आदमी ने शिकायत करी थी और उस मामले में इनको सजा हुई थी 3 साल की। जो अब चांसलर हैं उन्होंने 3 साल गुजारे सजा के त्याड़ जेल में और उसके बाद यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए। ये है हमारे देश की नीति और ये हमारे देश का संचालन, और ये है जो मान्यता देते हैं ना संगठन, यानी कि एमडी यूनिवर्सिटी, और उसके जो अधिकारी हैं जिन्होंने मान्यता दी, बगैर किसी की जांच की मान्यता दे दी। और यहां मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे इतनी ग्रो कर गई। ये ग्रो इतनी जल्दी जो ग्रो होनी है, या फीस से नहीं हो सकती। बच्चों की जो फीस है, जिस बच्चे को कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता ना, उन बच्चों का यहाँ एडमिशन होता है। अच्छे जो घरों के बच्चे वो यहाँ एडमिशन नहीं लेते, और जो ज्यादातर बच्चे जम्मू कश्मीर के, साउथ जम्मू कश्मीर के हैं। और जो डॉक्टर है पढ़ाने के लिए आते हैं वो 20-20, 30-30, 40-40 हजार के डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है। इनका जो काम था शुरू से एक तरह था भी अपराध करना, और वो धीरे धीरे हो गया। यानी कि आतंकवादी कश्मीर से पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, हरियाणा से पकड़ा गया, गुजरात से पकड़ा गया, उसका कोई न कोई लिंक पाया है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। और जो दोहा से, कतर से, इस्तांबुल से यहां तक तार जुड़ रहे हैं इन आतंकवादियों के। और पहले इसके जो वाइस चांसलर थे ना, वो एक सर्विसमैन फौजी थे, वो बीच में छोड़ के चले गए। या
मैं भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, कोई आदमी नौकरी छोड़ के जब जाता है, क्योंकि वो फौजी आदमी थे, उनको पता लग गया होगा अब यहाँ कोई न कोई गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए वो रिजाइन देकर चले गए। अब जो यूनिवर्सिटी की जो चांसलर है ना, वो महिला है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो कह रही है हमारा इनका संबंध सिर्फ प्रोफेशनल था और आतंकवाद के बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो डॉक्टर हमारे यहां से पकड़े गए हैं, जिसमें महिला डॉक्टर भी है, उस महिला डॉक्टर को उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ने निकाला, उसको इन्होंने नौकरी दी। जम्मू कश्मीर से एलजी ने एक आदमी को, डॉक्टर को वहां से बर्खास्त किया 311 लगा करके, उसको इस यूनिवर्सिटी ने नौकरी दी। और यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस तरह काम हो रहे हैं। और वाइस चांसलर का एक गैर जिम्मेदाराना बयान क्या है कि हमारा संबंध सिर्फ प्रोफेशनल था, आतंकवाद का हमारा कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, यानी कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ने दिया है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुपरविजन उन्हीं के अंडर है। जो भी चांसलर है, जो वाइस चांसलर है और जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी सीधी जिम्मेदारी है। अगर देश विरोधी काम आपकी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, देश विरोधी लोग आपकी यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारा कोई संबंध नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकारी नौकरी के अंदर अगर कोई सबॉर्डिनेट कोई गलती करता है, कोई इस तरह पकड़ा जाता है, तो उसका जो इमीडिएट बॉस है, जो सुपरविजन ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी तय होती है, और इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इनकी जिम्मेदारी तय बिल्कुल होगी, हमारी एजेंसियां निकाल लेंगी। हमारी एजेंसियों ने जो इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, मैं यहां सभी भाई बहनों को बताना चाह रहा हूं, इनका जो षड्यंत्र था ना, ये 26/11 दोबारा दोहराने का था। अभी 26 जो आने वाली थी, वो दोबारा दोहराने का इनका षड्यंत्र था। लेकिन हमारी एजेंसियों की जो सतर्कता है, उन्होंने इनके जो प्लान पर पानी फेर दिया और इनका भांडा पहले ही फोड़ दिया। और जब ये आतंकवादी पकड़े जाने लगे और इनका प्लान फेल हो गया, तो इन्होंने एक ये घटना दिल्ली के अंदर घटित कर दी, जिसमें दिल्ली लाल किला जो बम ब्लास्ट कर दिया, इसमें 13 आदमी की मौत हुई है और कई आदमी घायल हैं। और ये यूनिवर्सिटी जिसने मान्यता दी है, जिसकी भी सरकार हो प्रदेश के अंदर, हरियाणा में, और जो भी प्रशासन में लोग हैं एमडी यूनिवर्सिटी के, उन तक भी आंच आनी चाहिए। अगर देश में बदलाव लाना है, देश में जिम्मेदारी तय करनी है जिम्मेदार लोगों की, तो इस मामले में जिन मान्यता दी की पूरी जांच करके उन लोगों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, किस आधार पर मान्यता दे दी। क्योंकि इनके पास पढ़ाने के लिए ना तो कोई संसाधन है, ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना इस तरह की मशीनें हैं, ना इस तरह के टूल है जो डॉक्टरों की पढ़ाई के लगता है, जो सामान चाहिए डॉक्टरी पढ़ाई के लिए वो नहीं है। और इस मेडिकल कॉलेज में जो इलाज होता है ना, खांसी जुकाम का होता था, बड़ी बीमारी के ट्रीटमेंट का भी कोई इलाज के संसाधन इनके पास नहीं थे। फिर एमडी यूनिवर्सिटी ने मान्यता कैसे दे दी, ये है प्रश्न चिन्ह, और ये जांच का विषय है। जो भी सरकार हो, उसने अपना स्वार्थ के लिए और अपना हित साधने के लिए इस यूनिवर्सिटी का मान्यता दी है, सभी नियम और कानूनों को ताक पर रख करके। ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा, जो वाइस चांसलर मैडम, उन्होंने बयान दे दिया आतंकवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ इनका कनेक्शन हो, प्रोफेशनल कनेक्शन है। आपकी वहीं की डॉक्टर है यूनिवर्सिटी की, उसकी कार से AK-47 मिलती है। वहीं अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पोजीशन से विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं और काफी मात्रा में बरामदगी होती है। और उसके बाद आपके और कई जो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, उनके तार जुड़ते हैं, और आप ये कह रहे हैं अगर भाई हमारा कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इस दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है इस यूनिवर्सिटी की। और मेरी यहाँ पे मांग है सरकार से, जो बाबा जी का बुलडोजर है ना, उसको बहुत जल्दी भेज करके और इसकी नींव की भी ईंट उखाड़ देनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी की। ये एक बहुत सोची समझी होती, क्योंकि पहले जो थे ना लिबरल लोग थे, जो इनके बचाने वाले लोग थे ना, अभी तो चुप हैं। उनको ये डर है कि तुम्हारे तार ना जुड़ जाए कहीं न कहीं से, इसलिए वे चुप हैं। और कई ने आवाज उठानी शुरू कर दी। ये देखना किस तरह मान्यता दी गई, और दूसरी बात फंडी कहां से हुई, और जो लोग वहां जाते थे आते तमाम की जांच होनी चाहिए।
अगर इसमें किसी भी आदमी को बचाएगा या कोई बच गया तो आगे जो अलग से इस तरह की विवाद होंगे, क्योंकि इसमें अगर दंड कठोर नहीं दिया गया ना, जो जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये गलत काम किया है वो तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन वे भी लोग उतने जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपराधियों को यूनिवर्सिटी चलाने की परमिशन दी है। उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और मेरी तो यहां ये भी मांग है, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं और वाइस चांसलर हैं और जो प्रशासन में जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है उन अपने जो भी नौकरी कर रहे हैं वहां पर हर कर्मचारी के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और ये छोटा काम थोड़ा है, एक दिन का काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस तरह से जो पल्ला झाड़ना ना, वो सिर्फ एक ही चीज है, अगर भाई अपने आप को बचाने के लिए और शिक्षा की आड़ लेकर के, यानी कि यूनिवर्सिटी की आड़ लेकर के अपने आप को बचाने का एक तरीका है। और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर है जो चांसलर हैं वो 3 साल की जेल में रह चुके हों और वो आदमी चांसलर के पद पर आसीन हो, तो वो समाज का भला नहीं कर सकता, वो अच्छी शिक्षा दे ही नहीं सकते। क्योंकि उनकी नीयत में सबसे पहले 25 जो करोड़ रुपए वहां से लेकर के भाजे अपने ही लोगों के इकट्ठे करके जो चिटफंड कंपनी चलाई दी, उसके बाद 3 साल जेल में भी रह के आए। और उसके बाद जो सरकार ने निकाले हुए डॉक्टर थे गलत काम के मामले में, उनको नौकरी दी गई। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्ट इसमें भागीदारी है, डायरेक्ट ये शामिल है ये लोग इनमें। और अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो घंटों में चली है। जब ये इसके 5, 7, 10 दिन गुजरे ना, जब पता लगा कौन कौन इसमें शामिल है, किसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। और जो आका बैठे हैं विदेशों में, चाहे वो टर्की में बैठे हो, कतर में बैठे हो, दोहा में बैठे हो, या पाकिस्तान में बैठे हो, या हमारे देश में बैठे हो, एजेंसियां वहां जो कह रहा है ना, सब के ऊपर पहुंचेगा, सब तक जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस तरह के जो लोग हैं ना, इस तरह की जो यूनिवर्सिटियां हैं, उन पर देश के लोगों ने भी नजर रखने की जरूरत है। और यहां सीधा सवाल हरियाणा पुलिस से भी है। हरियाणा पुलिस की जो इंटेलिजेंस है ना, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। कितने कई साल से इस यूनिवर्सिटी में काम चल रहा था और उन्होंने इसका पता नहीं लगा। अगर साल 2 साल पहले इस तरह का भांडा फोड़ हो जाता तो ये ब्लास्ट से बच सकते थे, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। और जो भाई हमारे बीच नहीं है, उनको ये चीज नहीं देखने को मिलती उन परिवारों को। लेकिन कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह हमारी हरियाणा पुलिस के ऊपर भी है। किसी दबाव में लगा लो या किसी चीज में लगा लो, उन्होंने इस चीज को हड़के में लिया यूनिवर्सिटी समझ करके। और अब ये क्लियर हो चुका है, जो इस तरह की यूनिवर्सिटी है ना, अब उस चीज को एक नंबर पे लेने की जरूरत है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और जो हमारी जो खुफिया विभाग हैं, उनका काम है इन लोगों पे, यानी कि इस प्रेशर बनाए। अब ये शिक्षा के मंदिर हैं या धार्मिक मंदिर हैं या धार्मिक स्थान है, इस तरह ये ना है, इन पर प्रॉपर जांच करी जाए। जो जो आदमी है ना, सामाजिक जो नेता हैं, और हमारे जो कुछ जो नेता ना, जो स्वार्थी नेता हैं, उनका भी यही हाल है। अब विपक्ष की तरफ से खुल करके किसी का कोई बयान नहीं आता, भी बलडोजर लाओ और इस यूनिवर्सिटी में चलाओ, अरे की तहकीकात करो, नहीं। अब धीरे धीरे गोलमाल करने में लगे हुए हैं। और जिन्होंने इसको मान्यता दी है, वो पूरे के पूरे इस मामले में प्रश्न चिन्ह दोषी हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और करते हैं इंतजार सरकार का बुलडोजर कब चलेगा इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करूंगा। जय हिंद देशवासियों।